हमें लगता है कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये जो भाकपा माले का सीट है जहाँ कहीं भी है, यहाँ तो वैकेंसी है नहीं और महागठबंधन है। अब जिस दल में है तो यहाँ वैकेंसी है नहीं। उनको अनुमान लग गया कि वैकेंसी नहीं है फुलवाड़ी शरीफ में। इसी से परेशानी होगी कि यहाँ तो माने कोई जगह है नहीं। ये दोनों को आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। दोनों सक्षम लोग हैं, दोनों सक्षम लोग हैं और कई पुष्ट से मंत्री विधायक, तो इसलिए इनको आरक्षण रहे ना रहे इनको कोई बहुत लेना देना, इनको कुर्सी से लेना देना है। और दोनों ही एक एक गुरु के चेला हैं और इसलिए एक समर्थन कर रहे हैं, एक विरोध कर रहे हैं। ये दलितों को आपस में लड़ाने का, फूट डालने की एक कोशिश है। इस बार तो नारा ही दिया था, अब की बार 400 पार, इसलिए कि आरक्षण खत्म करना है, संविधान खत्म करना है। ये होप नहीं पाया, औकात में आ गए भाजपा वाले लोग। तो अब दलितों को ही आपस में लड़ा करके एक जगह मांझी जी को खड़ा करके एक जगह जो है इनको खड़ा करके और अपनी कुर्सी सुरक्षित रखे हुए हैं। दोनों में से किन्हीं को अगर एतराज है तो भाजपा से अलग क्यों नहीं हटते हैं? तो न मांझी जी हटेंगे न चिराग पासवान हटेंगे, दलितों को लोग मूर्ख बनाएंगे। पुलिस की लाठी जो है हमारे अधिकार को नहीं छीन सकता, इसलिए पुलिस के इस लाठी चार्ज का हम निंदा करते हैं और सरकार से हम जांच करने की मांग करते हैं इसकी, और लाठी चलाने वाले पदाधिकारियों पर पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांग करते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव रहे श्याम रजक ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए कहा है कि फुलवाड़ी शरीफ की जनता चाहती है कि हम चुनाव लड़े क्योंकि वहाँ पर विकास रुका हुआ। आपको बता दें कि वहाँ से इस वक्त जो है भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पे भाकपा माले के विधायक ही हैं रामबली सिंह यादव जी। क्या कहेंगे? श्याम रजक ने इस्तीफा दे दिया और कह रहे हैं कि फुलवाड़ी शरीफ की जनता चाह रही है कि चुनाव लड़े, वहाँ विकास रुका हुआ है। ना, अब तो चुनाव ईवीएम मशीन से होता है, कोई बैलेट पेपर से होता नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा संख्या होगा तो ईवीएम बढ़ा दिया जाएगा। चुनाव में तो कोई मामला है नहीं, जितना लोग लड़े उस पर हमारा क्या। फुलवाड़ी शरीफ की जनता चाह रही चुनाव लड़े, विकास रुका हुआ वहाँ पर क्या? अब तो उन्हीं से ना पूछिएगा। आप लोग के विधायक है, काम कर रहे हैं। नहीं तो इतना दिन के बाद में किन्हीं का नींद अगर खुला है तो ये भाकपा माले का सीट है। भाकपा माले का जहाँ कहीं भी विधायक है, जिम्मेवार विधायक होते हैं। और हमें लगता है कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये जो भाकपा माले का सीट है जहाँ कहीं भी है, यहाँ तो वैकेंसी है नहीं और महागठबंधन है। अब जिस दल में है तो यहाँ वैकेंसी है नहीं। उनको अनुमान लग गया कि वैकेंसी नहीं है फुलवाड़ी शरीफ में। इसी से परेशानी होगी कि यहाँ तो माने कोई जगह है नहीं। क्योंकि यहाँ तो भाकपा माले जैसे जिम्मेवार पार्टी के हाथ में जो इलाका मिल जाए, वहाँ विकास की बात और विकास पर सवाल अगर कोई उठा रहा है तो यही उनकी जो है परेशानी का ज़्यादा कारण होगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अब कौन कहाँ गए, लगता होगा कि अब तो यहाँ कोई जगह है नहीं, यहाँ तो बुक है, इसलिए कुछ गए होंगे। तो इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है ज़्यादा। अच्छा, महागठबंधन परिवार की अगर बात करें तो श्याम रजक के जाने से आगामी चुनाव में दलित वोट बैंक पर कुछ असर पड़ेगा, लग रहा है? अब देखिए, पार्टियों का गठबंधन है, पार्टियों में विचारधारा पार्टियों की है और उसमें विभिन्न समाज से आए हुए नेता होते हैं। तो जिस पार्टी के कोई नेता कार्यकर्ता इधर से उधर जाते हैं तो ये प्रतिक्रिया तो उन पार्टियों से ही लेना चाहिए कि आपको कितना नुकसान होगा। हम तो दलित गरीबों की खुद ही पार्टी हैं, चाहे जिस जाति समाज में पैदा लिया हुआ नेता हो। भाकपा माले का अगर झंडा कंधा पर उठाया है तो ये पूरे इलाका के दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को ये एहसास होता है कि नेता ये मेरा है। इसलिए भाकपा माले से ये सवाल हमें लगता है कि ये पूछने के लायक नहीं है। भाकपा माले गरीबों को अक्ल देखा ना आपने? जनता सड़क पर भाकपा माले के हाथ में लाल झंडा जिसका हो, कम्युनिस्ट पार्टी का, भाकपा माले का, तो दलितों के लिए ही तो है, गरीबों के लिए ही तो है। दलित वोट बैंक की बात करें तो बिहार में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक इस पर हो रही है। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है क्रीमी लेयर को लेकर के, उस पर चिराग पासवान जहां एक तरफ इस फैसले के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे भारत बंद के, तो उसका समर्थन किए थे और पुनर्विचार याचिका की भी बात किए थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने स्वागत किया था। आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है? ना, ये दोनों को आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। दोनों सक्षम लोग हैं, दोनों सक्षम लोग हैं और कई पुष्ट से मंत्री विधायक,
तो इसलिए इनको आरक्षण रहे ना रहे इनको कोई बहुत लेना देना, इनको कुर्सी से लेना देना है। और दोनों ही एक एक गुरु के चेला हैं और इसलिए एक समर्थन कर रहे हैं, एक विरोध कर रहे हैं। ये दलितों को आपस में लड़ाने का, फूट डालने की एक कोशिश है भाजपा के द्वारा, और इसलिए दलित सचेत हैं और दलित सड़क पर उतरे हैं अपने अधिकार के रक्षा के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका आप लोग स्वागत करते हैं? ना, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, गैर संवैधानिक फैसला है। और इसलिए गैर संवैधानिक फैसला है कि ये दलितों का जो आरक्षण था उसका आधार आर्थिक नहीं था। दलित का जो आरक्षण मिला, जो छुआछूत, भेदभाव, खटिया पर बैठने नहीं देना, मोछ रखने पर पिटाई, गाय के चमड़ा छोड़ाने पर पिटाई, ये आज भी हो रहा है। तो इसके आधार पर ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी ताकि ये जो सामाजिक रूप से भेदभाव के शिकार दलित हैं उनको इस समाज में, इस शासन प्रशासन में उनकी जगह मिल सके। आर्थिक आधार नहीं था। और आज के तारीख में भी खुद इसका गवाह जीतनराम मांझी जी हैं। वही उन्होंने ही बताया कि जब मुख्यमंत्री थे और हम पूजा करने मंदिर में गए थे तो लौट के आए तो गंगा जल से धोया गया। इसका प्रमाण यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। चिराग पासवान भी इस बात का जिक्र किया 2 दिन पहले, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से हमारी बातचीत हो रही है। लेटरल एंट्री की जहाँ तक बात हो उस पर भी हम लोग बात कर रहे थे, वो फैसला वापस हुआ। इसको लेकर के भी वो विरोध भी कर रहे हैं और समर्थन भी किए थे, मतलब जो भारत बंद हुआ था उसका। क्या लग रहा है कि ये फैसला भी उसी तरह वापस होगा? एक ही गुरु के दोनों चेला हैं और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में शुरू से ही रही है। सड़क पर पिछले दिन भी, और इस बार तो नारा ही दिया था आपकी बार 400 पार, इसलिए कि आरक्षण खत्म करना है, संविधान खत्म करना है। ये हो नहीं पाया, औकात में आ गए भाजपा वाले लोग। तो अब दलितों को ही आपस में लड़ा करके एक जगह मांझी जी को खड़ा करके, एक जगह जो है इनको खड़ा करके और अपनी कुर्सी सुरक्षित रखे हुए हैं। दोनों में से किन्हीं को अगर एतराज है तो भाजपा से अलग क्यों नहीं हटते हैं? तो न मांझी जी हटेंगे न चिराग पासवान हटेंगे, दलितों को लोग मूर्ख बनाएंगे। तो अब दलित इतना मूर्ख है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो निश्चित रूप से गैर संवैधानिक है। संविधान के दायरे में फैसला नहीं हुआ है। खुद सुप्रीम कोर्ट ही प्रमाण दे, कितने जज दलित से आते हैं, कितने हाईकोर्ट प्रमाण दे, उच्च पदों पर अभी भी कितने दलित हैं। तो ये तो आरक्षण खत्म करने की तैयारी है। ये जो है क्रीमी लेयर के नाम पर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि समाज में मान लिया जाए कि बहुत सारी जातियां हैं दलित समाज में और उसमें कुछ जातियां थोड़ा आगे बढ़ गई हैं, क्यों पढ़े लिखे लोग कुछ ज़्यादा हो गया है। तो नौकरी में अगर बहाली निकलेगी तो आरक्षण के जो सीट होंगे तो जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं उनको ये कह करके छांट दिया जाएगा कि आप जो है उसमें बहुत आगे निकल गए हैं, क्रिमिनल के दायरे में आप आ गए हैं। और जिनको इसमें आरक्षण दिया जाएगा उनके यहाँ मेटको पास कोई नहीं मिलेंगे तो पूरा सीट खाली रहेगा। और भाजपा वाले बाद में कहेंगे कि अब तो सीट ही खाली है, इसलिए आरक्षण ही खत्म कर दिया जाए। जितना मांझी कह रहे हैं कि बड़े भाई जो हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, छोटे जो है खासकर 4 जातियां जो है दलित में वो पीछे के पीछे रह जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसका जिम्मेवार कौन आगे निकल गया, कौन पिछड़ गया, इसका जिम्मेवार सरकार है ना। और लंबे समय से जो सत्ता में मोदी जी हैं देश के अंदर और बिहार में जो नीतीश कुमार जी हैं, ये ना इसके जिम्मेवार हैं। हमारे यहाँ आर्थिक सर्वे और जातीय गणना हुआ और 34% परिवार, 94 लाख, 94.5 लाख परिवार अगर 6,000 से भी कम आमदनी पर अगर जिंदा हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है जो न्याय के साथ विकास की बात कर रही थी और गरीबों को, महादलितों को ये धोखा दिया, जलालत की जिंदगी जी रहे हैं। तो सरकार से दलित लड़ेगा। अगर हम पिछड़ गए हैं, कुछ जातियाँ पिछड़ गई है तो लड़ाई मोदी जी से होगी ना कि क्या व्यवस्था आपने किया है। आपने स्कूल बंद कर दिया पूरे बिहार के, नीतीश कुमार से न सवाल पूछा जाएगा। पानी के बिना अगर तरस रहा है दलित, महादलित, पिछड़ी जातियां तो नीतीश कुमार से नहीं हिसाब लेगा। तो घेरना है सरकार को और सरकार को बचाने के लिए मोदी जी बच जाए इससे। ये नाटक चल रहा है, एक के पक्ष में जो है मांझी जी, दूसरे के पक्ष में चिराग जी, दोनों दलित को आपस में लड़वा रहे हैं, फूट डाल रहे हैं और मोदी जी के साथ इन दोनों की कुर्सी सुरक्षित है। दोनों अगर मोदी जी के फैसले से असहमत हैं तो आप क्यों नहीं गठबंधन से बाहर हो जाते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि दलित अब समझदार हैं। जिस तरह से पूरे देश के सबसे ऊपर जो नेता हैं, कहीं कलम से इन पर हमला हुआ और जब सड़क पर उतरे तो लाठी से हमला हुआ। तो हम कह रहे हैं लाठी गोली की सरकार अंग्रेज से ज़्यादा क्रूर अभी नहीं हो सकता है। अंग्रेजों का मुकाबला
शायद शहीदों का स्मारक अभी अगस्त महीना है और लोग को ताकत मिलती है जब विधानसभा के सामने 7 शहीदों का जो स्मारक है, इससे ताकत मिलती है कि जब गोली झेल लिया हिंदुस्तानियों ने, बिहारियों ने अपने अधिकार के लिए, तो यह पुलिस की लाठी जो है हमारे अधिकार को नहीं छीन सकता। इसलिए पुलिस के इस लाठी चार्ज का हम निंदा करते हैं और सरकार से हम जांच करने की मांग करते हैं इसकी, और लाठी चलाने वाले पदाधिकारियों पर पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे से बातचीत कर रहे थे भाकपा माले विधायक रामबली सिंह यादव ने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान और जीतन मांझी हो, ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, दलित को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन दलित जो है वो समझदार है, गुमराह नहीं होने वाले हैं। अगर इन लोगों को दलित का इतना ही चिंता है तो ये लोग एनडीए से बाहर क्यों नहीं हो जाते हैं। साथ ही साथ श्याम रजक को लेकर के उन्होंने कहा कोई जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाकपा माले किस तरह से काम करते हैं इसके सर्टिफिकेट हमें देने की जरूरत नहीं है। हर कोई जो नेता है भाकपा माले के वो जमीन स्तर के नेता है और काम करते रहते हैं। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुने थे, आप भी अपनी राय पर देख रहे कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।